Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. And this video is only for those students who are going to appear the exam in the month of June. जून में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, इस साल का बैच जो था जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये रिवीजन है। आज इस रिवीजन क्लास में हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का गॉस थ्योरम, गॉस लॉ डिस्कस करेंगे और उसका एक एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो पहले हम आज गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। ओके, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आज हम स्टडी करेंगे। गॉस लॉ भी कहते हैं हम लोग। द थ्योरम, थ्योरम मतलब लॉ ही हो सकता है, एक स्टेटमेंट विच इज एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, टू ए पर्टिकुलर गिवन कंडीशन. That is a theorem. The theorem states that the theorem states that the net flux enclosed by a closed surface enclosing a charge is equal to is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge. ये मैथमेटिकल है, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट इजी है. ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू द फ्लक्स ओके enclosed by a closed surface is equal to q by epsilon naught. Phi is equal to q by epsilon naught, मतलब phi is equal to 1 by epsilon naught times the charge. देखिए 1 by epsilon naught times the charge, times मतलब मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, 4 times 3 times, तो 1 by epsilon naught into q, 1 by epsilon naught into q. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ भी करेंगे हम.
ठीक है, इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो 3 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, एक लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर का और एक थिन प्लेन शीट का, एक स्पीयर का, चार्ज्ड स्पीयर का, तो ये तीनों का है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ओके, मैं मिटाता हूं। ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। फाई को कहते हैं फ्लक्स, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई लिख सकते हैं। मिटाओ, आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। देखिए, इस थ्योरम का मतलब और इस थ्योरम का सारा चीज समझने की जरूरत है। ये एकदम लास्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लास्ट में ये गॉस थ्योरम है, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q और यहां से ये प्लस Q है सपोज, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एमिनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। फ्लक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट सरफेस, एक सर्टेन सरफेस में कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो उसका मतलब है फ्लक्स। फ्लक्स का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। तो ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड एमिनेट हो रहे हैं। अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाएं, इमेजिन करें एक सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करें, ठीक है, जिसका रेडियस हो जाएगा R सपोज, जिसका रेडियस R है। अगर हम देखिए, ये क्लोज्ड, जितना भी फ्लक्स निकलेगा ये क्लोज्ड सरफेस होते हुए निकलेगा। तो हमने एक सरफेस इमेजिन किया विच विल एनक्लोज द चार्ज। हमने एक स्फीयर इमेजिन किया जो स्फीयर की इस चार्ज को पूरा एनक्लोज कर दें, इस चार्ज से निकल रहा फील्ड लाइंस को एनक्लोज कर दें। ठीक है, ओके। तो कंसिडर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंसिडर, ये प्रूफ हम बता रहे हैं गॉस थ्योरम का। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q and a sphere consider a point charge Q and a sphere enclosing the flux emanating from the charge से जो ये फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है यही फ्लक्स है। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेगा उतना ज्यादा हम फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एक छोटा सा इमेजिनरी एरिया सोचेंगे जितना फ्लक्स एमिनेट हो रहा है, तो इसका वेक्टर एरिया अगर हम ds है, इसका वेक्टर एरिया अगर ds है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए होता है। ये E इंटू हम कह सकते हैं कि ये अगर हम डेल्टा एस कहेंगे तो ये डेल्टा एस ऐसे कर सकते हैं। तो फ्लक्स का डेफिनेशन है E इंटू डेल्टा एस, E इंटू डेल्टा एस। ठीक है,
हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि हाउ इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन, हाउ द फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स फाई, फील्ड इंटू एरिया, ई इंटू ए, ई इंटू डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। मिटा दे, मिटा, ठीक। देखिए अगर हम कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया फील्ड। अच्छा, जो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, जो सरफेस हम इमेजिन करते हैं इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये जो स्पीयर हमने इमेजिन किया है विच विल एनक्लोज द फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से जितना भी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, निकल रहा है, उसको पूरा को एनक्लोज कर दे रहा है ये फ्लक्स, ये स्पीयर। तो ये पूरा सर, इसका एरिया क्या होगा, ये एक स्पीयर है तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर। तो यहां पे जो डेल्टा एस है ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया फील्ड, ये हो गया एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली फ्लक्स इज इक्वल टू दिस इज गॉस थ्योरम। दिस इज गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने एक पॉइंट चार्ज को रख के आर डिस्टेंस में हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने गॉस थ्योरम को हमने प्रूफ किया, वो ये है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका एक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लिख लीजिए, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम हमने बता दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, हमने प्रूफ भी कर दिया गॉस थ्योरम को। ठीक है, मैं भी इसको मिटाता हूं। अब एक क्वेश्चन है कि यूजिंग गॉस थ्योरम using Gauss theorem find the electric field due to a uniformly charged okay long conductor। ये एक वायर है, इनफाइनाइट है लॉन्ग, इसका लेंथ इनफाइनाइट हम मान के चल रहे हैं। ये एक पतला सा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसके सरफेस में पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। किस टाइप का चार्ज है ये? पॉजिटिव चार्ज है।
तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलेगा। तब हम देखिए ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अब हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन यहां करेंगे, क्योंकि वायर एक सिलिंड्रिकल सरफेस होता है, वायर एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा यहां पे कि विच विल एनक्लोज द फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम दिस चार्ज्ड वायर। तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन हम यहां कर रहे हैं। किसको इमेजिन कर रहे हैं? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, आउटवर्ड है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड है, ठीक है। कंसिडर ए, आंसर में हम लिख सकते हैं कि कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ए स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, स्पेलिंग गलत आप लोग बहुत करते हैं। कंसिडर ए यूनिफॉर्मली, ये चौक ठीक नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड long infinite conducting rod और वायर, ठीक है। तो ये इसका लेंथ सिग्निफिकेंट है, इसके लेंथ के ऊपर ही है जो भी चार्ज प्रेजेंट है, लेंथ के ऊपर ही चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि पतला वायर है। तो यहां पे जो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी एक टर्म डिफाइन करते हैं कि चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। आप लोग ये क्वेश्चन को लिख लीजिए और इतना तक लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं। यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged long conductor. Okay, consider a uniformly charged long infinite conducting wire, ठीक है। तो तीन तरह का चार्ज डेंसिटी होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पे चार्ज्ड वायर के लेंथ के ऊपर ही सिग्निफिकेंट चार्ज प्रेजेंट है, तो हम यहां पे एक लैम्डा, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं लैम्डा। हम इसको कहते हैं द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ। चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज बाय लेंथ। चार्ज बाय वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो इमेजिन ए, कंसिडर ए cylindrical Gaussian surface। गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले उस चार्ज एलिमेंट को एनक्लोज करने वाला एक क्लोज्ड फिगर को इमेजिन करना होगा। उस फिगर को हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस which is enclosing this charge, right? ठीक है। तो
phi is equal to the flux enclosed by the Gaussian surface the flux enclosed by the Gaussian surface, ठीक है, लिख लीजिए, मिटाओ। phi is equal to the flux enclosed by the Gaussian surface। ये सिलिंड्रिकल Gaussian surface है, तो सिलिंड्रिकल का ये कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेते हैं, ठीक है। तो phi is equal to, क्योंकि ये वाला जो एरिया है सिलेंडर का, ये डेल्टा S1, ये डेल्टा S2, ये दोनों का एरिया परपेंडिकुलर है, तो E डॉट S होता है, तो cos 90 ये 0 हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब कोई भी फ्लक्स इधर से या फिर डाउनवर्ड या अपवर्ड एमिनेट नहीं हो रहा है, तो जो भी फ्लक्स है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए हम phi को लिखेंगे यहां पे E इंटू डेल्टा S3 लिखेंगे। डेल्टा S1 डेल्टा S2 के द्वारा जो फ्लक्स है वो 0 है, ये डेल्टा S3 है, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज E इंटू, ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जहां से फ्लक्स निकल रहा है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई RL, मतलब R हो गया रेडियस, R क्या हो गया रेडियस, और ये जो सिलेंडर का जो लेंथ है वो L है, सिलेंडर का लेंथ क्या है L है, तो सिलेंडर का लेंथ L है, सिलेंडर का रेडियस R है, तो जो डेल्टा S3 के थ्रू जो फ्लक्स एमिनेट हो रहा है उसका सरफेस एरिया है 2 पाई RL, तो फील्ड इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज E इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q बाई L मतलब लैम्डा हो गया, तो दिस इज लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया रिक्वायर्ड डेरिवेशन, जिसका जो कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको फाइंड करना था यही है, लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डेरिवेशन आंसर आ गया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन निकालना था यूजिंग गॉस थ्योरम, हमने E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, हो गया आंसर। इतना तक डिराइव करके लिखना है एग्जाम में, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप जरूर लिखिए और इसको जरूर आप लोग रिवाइज करिए।